औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, मैं गुलाम जिलानी खटाना, टीचर UPSC रशवारी। आज का मेरा जो क्लास है वो 7th क्लास है। सब्जेक्ट है उर्दू। टॉपिक है इनसाइड द अर्थ। प्यारे बच्चों, ज़मीन के अंदरूनी हिस्से। ज़मीन के अंदरूनी 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से को क्रस्ट कहते हैं, CRUST, क्रस्ट। उसके बाद आता है मेंटल। MENTL, मेंटल। दूसरा है मेंटल। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर, चौथा है इनर कोर। प्यारे बच्चों, ज़मीन की ऊपरी तह को क्रस्ट कहते हैं। ऊपरी तह को क्या कहते हैं? क्रस्ट। जिस पर हम मकान बनाते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? क्रस्ट। इसका दूसरा नाम है लिथोस्फीयर। द सॉलिड क्रस्ट ऑफ रॉक फॉर्मिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर और रॉकस्फीयर। और इसका दूसरा नाम क्या है? रॉकस्फीयर। इसका दूसरा नाम क्या है? रॉकस्फीयर। तो जिस पर हम मकान बनाते हैं, जिस पर हम खेती बाड़ी करते हैं, जिस पर हम घूमते टूरते फिरते हैं, उसको क्रस्ट कहते हैं और लिथोस्फीयर भी कहते हैं। इसके बाद आता है मेंटल। द मेंटल इज द इंटरमीडिएट लायर बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर ऑफ द अर्थ। ये क्रस्ट और कोर के दरमियानी हिस्सा। ये क्रस्ट और कोर का दरमियानी हिस्सा है मेंटल। ये क्या है? मेंटल। और इसका जो तीसरा हिस्सा है वो है कोर। इसका तीसरा हिस्सा कौन सा है? कोर। द इंटरमोस्ट लायर ऑफ द अर्थ। तो फिर कोर के बाद आता है इनर कोर, बिल्कुल सेंटर। जमीन का सेंटर। प्यारे बच्चों, ज़मीन की जो ऊपरी तह है, इसमें राख है। राख यानी बहुत बड़े बड़े चट्टान हैं। क्या हैं? चट्टानें। तो इन चट्टानों को क्या कहते हैं? इग्नोरॉक्स। क्या कहते हैं? इग्नोरॉक्स। इग्नोरॉक्स आर those which have solid fired from the molten material or the lava. Igno means fire. Lava, the rock material ejected during volcanic activities deposit on the surface of the earth. प्यारे बच्चों, रॉक साइकिल किसे कहते हैं? इन डायलिसिस process by which rock are formed
डिस्ट्रॉयड एंड फार्मड अगेन। प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको पढ़ाया कि क्रस्ट किसे कहते हैं, मेंटल किसे कहते हैं, कोर किसे कहते हैं और इनर कोर किसे कहते हैं।